दोस्तों चलो तो आज आपके लिए लाई हूँ एक अलग किस्म की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक मुस्लिम फैमिली से। बीवी अपने पति से कहती है मैं माँ बनने वाली हूँ। आदमी सोचता है चलो मेरे प्रॉपर्टी को वारिस मिल गया, मगर उसे हो जाती है बेटी। अब ऐसे ही करते करते उसे 4 बेटी हो जाती है और 5वां होता है बेटा फैजी। मगर बेचारे की बीवी मर जाती है। अब वह अपने 5 बेटों के साथ आता है दुबई। दुबई आकर उसे अपने बच्चों को संभालना नहीं पड़ता, बेटियां ही उस बेटे को संभाल लेती है, उसका माँ की तरह ख्याल रखती है। अब वह फैजी किचन में अपने बहनों की मदद करता था, पर यह बात उसके पिताजी को पसंद नहीं थी। देखते ही देखते बच्चे बड़े बन जाते हैं। फैजी को किचन में काम करने का बहुत शौक था। वह नई नई डिश बनाकर बहनों को खिलाता। अब सारे बहनों की एक एक कर शादी हो जाती है। फैजी अकेला हो जाता है इस बड़े से घर में और पापा कर लेते हैं दूसरी शादी। एक दिन उसके पापा आते हैं, कहते हैं तुम्हें कहाँ पढ़ना है, डिसाइड करो। वह सुबह अपने पापा से कहता है मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ लंदन में, और वह चला जाता है लंदन। अब उसकी बहनें उसकी और लड़की की फ़ोटो देख रही है। बहनें कहती है उसने एक ब्रिटिश लड़की से शादी करने का सोचा, साथ रहना चाह रहा है, वह घर आ रहा है। अब एयरपोर्ट पर फैजी को पापा लेने जाते हैं। पापा के साथ बहुत सारे लोग देख वह परेशान होता है। अब पापा उसे रिश्ते के लिए ले जाते हैं लड़की के घर। तब वह अपनी बहनों से कहता है कि मुझे तो गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से शादी करूँगा। अब वह आ जाते हैं एक लड़की के घर, यानी शहाना के घर। यह शहाना फैजी से कहती है तुम अरेंज मैरिज क्यों करना चाहते हो। बातों बातों में फैजी शहाना से कहता है मैंने पापा से छुपकर शेफ़ का कोर्स किया और लंदन में बड़े होटल में शेफ़ हूँ। वह ये बात घर के सब से कहती है और फैजी के पापा गुस्से से शहाना के घर से चले जाते हैं। अब घर आने पर फैजी पर बहुत चिल्लाते हैं, वह भी उन पर चिल्लाता है, कहता है अगर शेफ़ बनना है तो ये घर छोड़कर चला जाओ, और उसके पापा उसे घर से हकाल देते हैं। उसके पिताजी को हमेशा से ही अपने बाप के हलवाई होने की शर्म आती थी। वह अब इंडिया में अपने दादाजी के पास आ जाता है। इंडिया में दादाजी का एक छोटा सा होटल था। वह होटल बहुत ही फेमस था। फैजी दादाजी से कहता है जब तक मेरी बहनें मेरे पासपोर्ट नहीं ला के देती तब तक मैं यही रहूँगा। पापा ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया है। दूसरे दिन सुबह से ही सब लोग खाना बनाने में जुट जाते हैं। सुबह से ही होटल में भीड़ भी बहुत होती है। दादाजी खुद बिरयानी बनाते हैं और फैजी होटल में आता है। फैजी ज़्यादातर अपने दादाजी से कभी मिला नहीं था, इसीलिए वह उनके साथ ज़्यादा अटैच नहीं होता। तब एक नौकर सबसे कहता है अपने उस्ताद जी का पोता है यह। अब सारे लोग कहते हैं मुझे तो पता भी नहीं कि उस्ताद जी का बेटा भी है, यानी दादाजी से इसके पापा कम ही बात किया करते थे। अब यहाँ आते हैं 4 लड़के। वह नौकर उनसे कहता है तुम फोकट खाना खाकर जाते हो, उस्ताद जी को पता चल गया है। फैजी यह सब देखता है। अब दादाजी फैजी को ही देख रहे होते हैं, कहते हैं यह मेरा पोता है, मेरे जैसा ही है ना। अब फैजी कैफ़े पर बैठा फेसबुक पर जाकर अपने जीएफ को कुछ मैसेज करता है। तभी दादाजी उसे बुलाते हैं, कहते हैं गाड़ी चलाओ। वह गाड़ी चलाकर एक मार्केट में आ जाते हैं। वह नौकर कहता है तुम्हारे दादा बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर वह यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे तो ज़रूर जीतेंगे। वह सोशल वर्क बहुत करते हैं, हर किसी की मदद करते हैं। यहाँ सारे शहर में तुम्हारे दादाजी के हाथों की बनी बिरयानी बहुत फेमस है। अब दादाजी उसको चावल के थैले उठाने को कहते हैं।
अब बहनों से कॉल कर फैजी कहता है, जल्दी से पासपोर्ट का बंदोबस्त करो, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। अब दूसरे दिन से वह अन्य नौकरों जैसे ही दादा के होटल में काम करता है। तभी रात में उसके पापा आ जाते हैं, फैजी पर बहुत चिल्लाते हैं। कहते हैं इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर ली, अब तुम भी इनकी तरह बने रहो। ऐसा कहकर डांट कर उसे चले जाते हैं। फैजी अपने दादाजी के पास जाता है, कहता है पापा ऐसे क्यों हैं। दादाजी कहते हैं मैंने उसकी परवरिश अच्छी नहीं की, उसे लगता है पैसा ही सब कुछ है। अब फैजी उन्हीं 4 लड़कों के साथ बैठता है। होटल में आते ही दादाजी कहते हैं उस 5 स्टार होटल में जॉब करेगा क्या। वह कहता है हाँ क्यों नहीं, मगर वहाँ मुझे जॉब कौन देगा। तब दादाजी एक कागज़ पर कुछ लिखते हैं और कहते हैं तू जा वहाँ के बड़े शेफ से मिल और ये चिट्ठी उसे दे, तुझे वह लोग नौकरी पर रख लेंगे। फैजी वह चिट्ठी लेकर उस 5 स्टार होटल में आता है। उस होटल में सब दादाजी को पहचानते हैं। दादाजी के नाम से ही उसे नौकरी ज्वाइन करने को कहते हैं। वहाँ बड़ा होटल और वहाँ के शेफ देखता है। यह सब देखकर फैजी खुश हो जाता है और फैजी के चेहरे पर एक अलग ही रौनक आ जाती है। अब रात में वह दादा के पास आता है, कहता है इतने बड़े होटल में तुम्हारे कैसे पहचान। दादाजी कहते हैं यह एक सीक्रेट है, यहाँ की बिरयानी वहाँ जाती है। फैजी यह बात सुन हैरान होता है। दूसरे दिन उसी 5 स्टार होटल में फैजी जाता है, वहाँ काम करता है। उसे यहाँ काम कर बहुत मज़ा आता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, पर वह अब अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ होती है। अब होटल में फोकट खाना खाने वाले लड़के आकर उसे अपने शो का टिकट देते हैं, कहते हैं शो पर ज़रूर आना। वह अब रात में जाता भी है। अब उसकी मुलाकात होती है शहाना से। शहाना इन लड़कों की दोस्त थी। वह फैजी को इग्नोर मारती है। अब वह कहता है हम सब ड्रिंक करे हुए हैं, तुम्हें ड्रॉप यह फैजी ही कर देगा। फैजी उसे ड्रॉप करने जाता है अपने दादाजी के गाड़ी में। वह दोनों बातें करते ही नहीं। अब गाड़ी खराब हो जाती है। वह फैजी लिफ्ट मांगता है पर लिफ्ट नहीं मिलती। अब शाहाना लिफ्ट मांगती है तो उसे लिफ्ट मिल जाती है। फैजी बुर्खा पहन आता है और ट्रक ड्राइवर के बाजू बैठ जाता है। ट्रक ड्राइवर उसे छूता है। शाहाना हंसती है और दोनों भाग जाते हैं। शाहाना पाइप से चढ़कर घर के अंदर जाती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब होटल में फैजी बहुत अच्छी अच्छी डिश बनाता है, सबको पसंद भी आती है। अब एक कस्टमर की झिकझिक करता है, कहता है बहुत महंगी डिश है इसीलिए मैंने ऑर्डर की है, यह तो पका ही नहीं। वह बात का बतंगड़ बनाता है। फैजी देखता है उसके साथ शहाना बैठी है और वह आदमी चम्मच फैजी के मुंह पर मारता है। फैजी बहुत रोता है। किचन में आकर डिश दोबारा बनाता है, पर तब तक वह लोग चले गए होते हैं। शहाना को भी फैजी की फिक्र थी, उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन फैजी दादाजी के साथ बैंक में जाता है तो उसे यहाँ पता चलता है कि आप दादाजी का होटल बेच दिया जाएगा। मैनेजर फैजी से कहता है तुम दादाजी को समझाओ, दादाजी मेरे तो सुनते ही नहीं। दादाजी कहते हैं मैं होटल नहीं बेचूंगा क्योंकि उस पर बहुत सारे लोगों के परिवार जुड़े हैं। अब रात में फैजी दादाजी से कहता है यह होटल तुम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए चलाते हो। फैजी को अब दादाजी बहुत पसंद आते हैं। दादाजी के हाथों की बनाई चाय भी फैजी को बहुत पसंद आती है। अब उसे याद आती है शहाना। अब दादाजी कहते हैं मैं 18 साल का था, तब एक शादी में खाना बनाने गया था। तब एक लड़की मुझे बहुत पसंद आई। बाद में पता चला कि मैं उसी की शादी में बिरयानी बनाने गया था। फैजी बहुत हंसता है। दादाजी कहते हैं
शायद तूने कभी प्यार नहीं किया। अब रात में वह दादाजी से पूछता है, दादाजी क्या आप आज भी उससे प्यार करते हो? दादाजी कहते हैं, हाँ, और वह कौन है पता है? वह तुम्हारी दादी है। फैजी फ़ोटो देखता है, तब तक दादाजी सो गए थे। सुबह फैजी देखता है शहाना दादाजी के साथ बैठी है। शहाना कहती है, वह ऐसा ही लड़का है, बहुत झिकझिक करता है, मैंने उसे छोड़ना चाहा। नौकर कहता है, और ऐसे ही दोनों बातें करते हैं। तब नौकर दादाजी से कहता है, पोता भी किसी और की दुल्हन चुराने वाला है दादाजी। अब दिखाया जाता है वही बैंक मैनेजर फैजी के दादाजी के होटल के पेपर्स यहाँ इस बड़े होटल में देने आया है। फैजी वह पेपर्स देखता है, उसकी फ़ोटोज़ खींचता है। फैजी रात में यह बात दादाजी से कहता है। वह उसे बड़े होटल के बॉस से कहता है, मेरे दादाजी वह होटल बेचना चाहते हैं, पर वह बॉस उसकी बात नहीं सुनता। फैजी उससे झगड़ा कर वहाँ से निकल जाता है। अब फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग आकर दादाजी का होटल बंद कर देते हैं। न्यूज़ वाले भी बात का बतंगड़ बना देते हैं। फैजी रिपोर्टर से लड़ पड़ता है। दादाजी से कहता है, सब उसने ही किया है। दादाजी कहते हैं, वह बड़े अमीर लोग हैं, हम उनसे नहीं जीत सकते। फैजी का पासपोर्ट आ जाता है। वह बहुत खुश होता है। तभी दादाजी को हार्ट अटैक आता है। दादाजी अब हॉस्पिटल में है। कहते हैं, मेरे दोस्त को कुछ पैसे और एक चिट्ठी भेजनी है। मैं हर महीने उसे भेजता हूँ, मगर ये महीने नहीं भेज पाया। फैजी को उसके पास मदुराई को भेज देते हैं। फैजी निकलता है मदुराई की ओर, तो देखता है यहाँ एक बावर्ची है जो दादाजी का दोस्त है, राधा कृष्णन। सुबह ये सारे लोग बहुत सारा खाना बनाकर कहीं ले जा रहे होते हैं। फैजी को भी वह अपने साथ ले जाते हैं। यह लोग सड़क पर बैठे भूखे नंगे भिखारियों को खाना बांट रहे थे। राधा कृष्णन कहता है, मैं भी बड़ा अमीर था। रास्ते पर आदमी को मैंने सड़ा हुआ खाना खाते देखा और तब से मैंने सोच लिया कि इन लोगों के लिए कुछ तो करूँगा और इनकी देखभाल करना ही अब मेरा काम है। इस काम के लिए दादाजी मुझे पैसे भेजते हैं। अब दूसरे दिन राधा कृष्णन फैजी से कहता है, आज हम एक स्कूल जाएंगे और वहाँ के बच्चों के लिए बिरयानी तुम बनाना। अब वह स्कूल में बिरयानी बनाता है। तब उसे सब आंधे लूले लंगड़े लड़के देखते हैं। वह भी उनको ही देखता है। अब उन सारे बच्चों को खाना परोसता है। बच्चों को खाता देख फैजी बड़ा खुश होता है। सारे बच्चे आकर उसे थैंक यू कहते हैं और फैजी घर की ओर लौटता हुआ दादाजी की बातें याद करता है। वह सोचता है कि दादाजी कितने अच्छे हैं। फैजी होटल के पास आता है और दादाजी को याद करते बैठता है। तभी उसके पापा आते हैं। कहते हैं, ये पासपोर्ट ले, पर वह पासपोर्ट ना लेकर बहुत रोता है। अब दिखाया जाता है उस्ताद होटल फिर से चालू हो जाता है और उसके पापा भी अब खुश है। शहाना और फैजी की शादी हो गई और दादाजी अब नहीं रहे, पर उनका काम अभी भी जारी है जो फैजी कर रहा है।